दिल की बाजी करी और हार। राधे राधे, हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है हमारे जेठ जी का रिटायरमेंट पार्टी। तो हम चलेंगे अभी। तो नए दिन की शुरुआत के साथ मैं कर रही हूँ अपनी नई ब्लॉगिंग की शुरुआत शाम के 6:30 बजे से। तो हमें निकलना है 7:15 बजे। आज है मेरा नवरात्रि का दूसरे दिन का व्रत। तो मैंने अपने लिए तो आलू बना लिया है, सिंपल धनिया और हरी मिर्च डाल के अपने लिए व्रत वाला आलू बना लिया है और पूजा भी कर ली है। तो अपना आलू वगैरह खा के चलते हैं हम पार्टी में और जल्दी से होते हैं तैयार। और अपना मैंने खाने का इंतज़ाम कर लिया है। पार्टी में तो नहीं खा पाऊँगी क्योंकि व्रत में मैं सिर्फ आलू, साबूदाना वगैरह बस, और कुछ नहीं खाती, अनाज वगैरह। तो जल्दी से हो जाते हैं तैयार, नहीं तो पालिया के पापा फिर हड़बड़ी करेंगे कि जल्दी से तैयार हो जाओ। तो आधे घंटे का टाइम है वैसे। तो हो गए हैं तैयार, तो निकलते हैं अब सीधे पार्टी की ओर। तो हमारे साथ हैं मेरी भतीजी सारा और मेरी बुआ जी। तो ये हम पहुंच चुके हैं दिलशाद गार्डन और यहाँ से अब थोड़ा सा ही आगे है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पर और यहाँ पे हमारी जेठ बाहर कर रहे हैं किसी का वेट। तो हम लोग पहुंच चुके थे सबसे पहले। हेलो। तो फिर हम पहुंचे अंदर। तो तब मुझे पता चला कि हम सबसे पहले नहीं, थोड़ा सा लेट आए हैं। हमसे पहले हमारे जेठ जी लोग आ चुके थे और हम थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं। और धीरे धीरे करके फिर सभी लोग आने लगे और फिर हमने किया एंजॉय यहाँ पे खूब सारा। और यहाँ पे गाने वाने बज रहे थे। तो थोड़ी देर हम पहले अपना कर लेते हैं कुछ खाना पीना। मेरा तो वैसे व्रत है, बच्चे वगैरह कर लेंगे। तो ये हमारे तीसरे नंबर के ताऊ ससुर और हमारी सास जी हैं और उनके 2 बेटे और पोते। तो पूरा परिवार साथ में। तो सबसे पहले ससुर जी लोग पहुँचे आगे गिफ्ट देने के लिए। तो धीरे धीरे फिर हम भी बढ़ते हैं आगे की ओर। और आज पूरा परिवार जो है, पंखोली परिवार साथ में है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है रिटायरमेंट जो है खुशी का तो पल होता ही है और मुझे लगता है साथ में एक भावुक पल भी होता है क्योंकि एक परिवार तो छूट रहा है, जैसे कि स्कूल। तो भैया का स्कूल भी तो एक पूरा परिवार ही है जहाँ भैया ने कम से कम 30-35 साल तो गुजारे ही होंगे। तो वो भी एक परिवार छूट रहा है, स्कूल का परिवार, एक प्यारा सा परिवार जहाँ पे सारे स्टाफ वगैरह बच्चे सभी होते हैं। तो वो भी एक बहुत प्यारा सा परिवार होता है जहाँ इतने साल गुजारे हो। तो वो तो एक परिवार होगा ही। तो फिर आ गई भाई हमारी बारी। तो ये तो चले गए थे आगे पहले ही, फिर मुझे बुलाने लगे बार बार तो मैं चली गई थी। तो ये फिर हमारे फ़ोटोशूट के बाद फिर हमारे जेठानी लोग भी आए, सभी लोग आए एक एक करके। तो पूरा परिवार जो है आज सब साथ में है। और फिर हमारी जेठ जी ने गिफ्ट की है बहुत ही खूबसूरत सी रिंग। तो ये हमारे दूसरे नंबर की ताई सास हैं और उनके बड़े बेटे और परिवार पोता पोती। और ये है हमारी पुष्पा पुयू जी। वैसे हमारे उसमें पुयू कहते हैं लेकिन मैं अता ही बोलती हूँ। अता मतलब दीदी, तो दीदी बोलती हूँ मैं, दीदी भी बोल सकते हैं। और फिर ये है हमारी सबसे बड़ी पुयू जी, यानी कि हमारी पम्मा दीदी, भैया की छोटी बहन है और सबसे बड़ी दीदी हैं और सबसे बड़े भैया हैं।
और ये है हमारी लक्ष्मी दीदी, लक्ष्मी पुयो, हमारे इसमें पुयो, लेकिन मैं ना दीदी कहती हूँ, मुझे दीदी ये अच्छा लगता है कहना। और दीदी और उनके बेटे हैं साथ में, और तो एक एक करके सभी दीदी लोग भी आ गए थे। तो उसके बाद आए फिर छोटी वाली दीदी, यानी कि पुष्पा दीदी की छोटी बहन रेखा दीदी, और वो मेरी भाभी भी लगती है मायके की तरफ से, लेकिन कहते हैं ना कि ससुराल वाला रिश्ता ही बोलना पड़ता है, तो मैं दीदी बोलती हूँ। तो पहले मैं भाभी बोलती थी शादी से पहले, और शादी के बाद फिर मेरे साथ मतलब सास जी लोग डांटने लगे कि दीदी बोलना, भाभी मत बोलना। तो मैं ससुराल वाला रिश्ता ही अब लगाती हूँ, लेकिन मायके में ना कभी कभी फिर मैं भाभी बोल ही देती हूँ। तो दोनों तरफ से रिश्ता निभाना ज़रूरी है ना। और ये है हमारी शांति दीदी, और फिर भाई साहब और दोनों बेटियाँ अंजलि और आरू। तो दोनों बच्चों को मैंने बहुत टाइम बाद देखा है। और फिर साथ में सभी ने खिंचवाई फ़ोटो। तो एक एक करके सभी गिफ्ट देने लगे, और फटाफट गिफ्ट का कार्यक्रम भी हो चुका था पूरा। और ये है भाई मेरी बुआ जी, और बुआ जी के साथ साथ जेठानी भी हैं, यानी कि मेरे जो भैया हैं जिनकी रिटायरमेंट है, उनके छोटे भाई और उनकी बहू। तो मैं बुआ ही बोलती हूँ क्योंकि माई की साइड से मेरी बुआ है, और मैं बचपन से ही मतलब बुआ ही बोलती थी, तो इस वजह से मैं मायके वाला ही रिश्ता लगाती हूँ। मैंने कहा इसमें मुझे कोई टोक नहीं सकता कि आप दीदी बोलो या जेठानी बोलो, मैं बुआ ही बोलूँगी, ये मैंने सोच लिया था। और ये हैं दीदी के भाई और भाभी और उनके 2 बेटे। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ इनसे। तो ये गीता दीदी हैं, मुझे बुआ ने ही बताया था। और ये है दीदी के भाई, यानी कि मौसी जी के बेटे। और ये दीदी के दोनों भाई और छोटी बहन, दीदी की छोटी बहन। तो चारों भाई बहन, और ये दीदी की छोटी बहन का परिवार, छोटी बिटिया रानी, और बड़े हैं बेटे उनके उषा दीदी, सॉरी जमुना दीदी। मैं पता बार बार मैं इन्हें उषा दीदी कहती हूँ, लेकिन इनका नाम है जमुना, यानी कि जमुना दीदी। तो परिवार इस तरह से इकट्ठा हुआ है आज पूरा परिवार। तो बहुत कम मौका मिलता है ना, जैसे कभी कुछ पार्टी हो गई, शादी ब्याह हो गया, और तभी मिल पाते हैं, नहीं तो ऐसे पूरा परिवार इकट्ठा हो ही नहीं पाता। कभी कोई होता है, कभी कोई। तो भैया के रिटायरमेंट में आए हुए थे लगभग सभी, तो सभी तो नहीं कह सकती, लेकिन तब भी जो है आधे से ज़्यादा परिवार तो शामिल था ही। तो बहुत ही अच्छा लगा, पूरा परिवार जो है शामिल हो गया था। और दीदी लोग करने लगे थे डांस, तो दीदी ने बुला लिया था, तो हम भी चलते हैं भाई अपने डांस फ्लोर पे, अपना करते हैं डांस, और फिर चलते हैं अब। जब तक डांस ना करो तो पार्टी का मज़ा ही नहीं आता है। तो डांस तो ज़रूर करना चाहिए भाई, डांस करने के फ़ायदे भी तो बहुत हैं। थोड़ा बहुत वज़न भी कम हो जाएगा, और अच्छे से जो है एन्जॉयमेंट भी हो जाती है। तो आज तो हमारे भैया जी भी बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, और सभी मिलजुल कर हम कर रहे हैं डांस। बच्चे तो करते नहीं, बच्चे बाद में कर लेंगे, तो बच्चों का अपना अलग ही ग्रुप होता है। तो हम लोग दीदी, जेठानी, जेठ जी सब मिलकर हम लोग कर रहे हैं डांस। तो दीदी लोग भी आए हुए हैं, तो आज सभी बहनें भी इकट्ठा हो गई हैं, और कम ही मौका मिल पाता है ऐसे सब इकट्ठा होने। तो आज बहुत बढ़िया लग रहा है सभी।
तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया पहाड़ी गाने चल रहे थे। तो ये पहाड़ी स्टाइल है ग्रुप डांस, और ये है हमारी चाची सास। तो आज चाची सास से बहुत टाइम बाद मिलना हुआ, तो चलो आज पार्टी के बहाने कम से कम हम लोग मिले तो सही। और यहाँ पे डांस करते करते सभी लोग थक चुके थे लेडीज़, तो थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर आ गई भाई भैया के स्टाफ की बारी। तो सभी वेट करते होंगे अपनी अपनी बारी का, और हम लोग आराम से बैठ गए थे। मेरा तो खैर व्रत, मैं व्रत का ही खाना खाती हूँ जैसे कि आलू वगैरह, तो इस वजह से मैं तो बैठ गई थी। बाकी बुआ लोग चले गए थे अपना स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, तो मैं आराम से कर रही थी अपना डांस एंजॉय। और साथ में जो है मेरे साथ थी मेरी भतीजी। तो बच्चे कर रहे हैं अपना स्नैक्स वगैरह, खा लिया होगा तो उसके बाद पाव भाजी वगैरह। तो आलिया भी होगी साथ में, मैं तो कर रही थी डांस। तो मेरी बेटी भाई मेरा काम कर दे रही थी वीडियो शूट करने का। चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। तो ये भाई हमारे बच्चों की बारी आ गई है। मेरे भतीजे भांजे भांजी सभी आ गए थे। तो बच्चों को पहाड़ी गाने में डांस करता देख बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे भी पहाड़ी गाना पसंद करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और नहीं तो ज़्यादातर बच्चे जो है अपने वेस्टर्न सॉन्ग यही पसंद करते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग। लेकिन हमारे बच्चे क्या मतलब आजकल के जो भी नई पीढ़ी के बच्चे हैं उन्हें गढ़वाली गाने बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है अपने गढ़वाली कल्चर को आगे बढ़ाने का। तो ये हमारा फेवरेट डांस स्टेप होता है, गोलाई मतलब ग्रुप डांस होता है जो गोलाई में हम लोग करते हैं। इससे बहुत ही अच्छा लगता है, सभी लोग आ भी जाते हैं और डांस भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को अलग से करना पड़े, तो जैसा आता है भी वैसा करो। तो डांस का मतलब ये नहीं कि हम लोग हर चीज़ में परफेक्ट ही हों। जैसा आपके मन में डांस आता है वैसा कीजिए और एंजॉय कीजिए। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, जैसे आपके मन में डांस आता है वैसे कीजिए। जैसे मेरे दीदी लोग कर रहे हैं, और इन्होंने मुझे बताया भी नहीं, मुझे बुलाया भी नहीं, मैं अंदर थी और ये आलिया कर रही थी होगी वीडियो शूट। तो ये मेरी चाची हैं और साथ में दीदी लोग भी हैं, साथ में बुआ भी है, और ये कर रहे थे बाहर। नहीं कोई साहिल न कोई सहारा, नहीं कोई साहिल न कोई सहारा, है तूफान क्यों मचला उफनती क्यों धारा। अगर डूब जाऊं जिंदगी समाप्त हो जाए फिर तो कहानी खत्म है। समस्या तो तब है हम जिंदा भी और झेलना भी है। अगर जान निकल गई फिर तो बात खत्म। अगर डूब जाऊं तो कुछ बात भी है, मगर है तड़पना मैं हूँ बेसहारा, मगर है तड़पना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि ये हमारे लिए गौरवमयी पल है, ऐतिहासिक क्षण है हमारे पंकोली खानदान के लिए। और यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे कि मैं मानता हूँ अपना कि रिटायरमेंट जो है ये व्यक्ति का नहीं होता है, और जैसे आप जानते हो उम्र एक गिनती है, और गिनती भी हमें प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। और इसी में मैं दो लाइनें बोलना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट महज एक रिटायरमेंट एक महज औपचारिकता है। रिटायरमेंट एक महज एक पड़ाव है, सफर अभी बाकी है। अभी तक जीवन आप लोगों के लिए जिया या दूसरों के लिए जिया, जीवन अभी अपने लिए जीना बाकी है। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा साला इकबाल जी को, जो अपने शायरी से महफिल को और भी मजेदार बना देंगे। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। और एक शेर और साहब के लिए
कि क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है। क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है, वो भीड़ में भी जाए तो कलाम और आपके लिए एक और है कि अजब जादू है उसकी गुफ्तगू में, अजब जादू है उसकी गुफ्तगू में। तो ये लास्ट में भैया के स्टाफ वाले हैं सभी, तो सभी करवा रहे हैं फ़ोटो शूट वगैरह, और हमने तो करवा लिया था पहले ही। और फिर उसके बाद सभी चले गए डिनर करने के लिए, और हम भी चलते हैं साथ में। तो मैं बैठ जाऊंगी इनके बच्चों के साथ, तो मैं खा लूँगी आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम दूध से ही बनती है। तो चलो व्रत में आइसक्रीम खा लेते हैं। तो उनके साथ फिर खाली बैठना भी अच्छा नहीं लगता, तो कुछ ना कुछ खा लेते। तो मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ आइसक्रीम। और ये दीदी लोग पहुँच चुके थे, तो ये सभी दीदी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और बुआ भी दो लोग कम ही खाते हैं खाना, तो दोनों फिर एक साथ मिलकर खा रहे हैं। तो बच्चे ज़्यादा ठीक से खाते भी नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। तो सोचा दोनों एक ही प्लेट में खा लेते हैं दोनों बहनें। और मैंने खा ली फिर भाई ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो ये मेरी बेटी ले आई थी मेरे लिए, तो वो मेरी खूब फिक्र करती है मेरी बच्ची। तो उसे लगा मम्मी कुछ नहीं खा रही है, तो मैंने फिर सोचा चलो आइसक्रीम खा ही लेते हैं, उसमें दूध से ही तो है। तो बेटी की खुशी के लिए मैंने खा लिया आइसक्रीम, तो अच्छा लगा। तो ऐसे ही मुँह देखना भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो आलिया बार बार मेरी तरफ ही देख रही थी, तो फिर वो मेरे लिए ले आई आइसक्रीम। तो ये भाई चाचा भतीजों की हो रही है मस्ती। चाचा जी कुछ बता रहे होंगे अपने भतीजों को, तो हंसी मजाक चल रही है। चलो आओ हम चले वहाँ से। ऑरेंज कलर वाला नहीं हो रहा है। थैंक यू। अनबॉक्सिंग वीडियो बना था भाई। बोली नहीं रहो, चुपचाप हो। बाय बाय। हैं फूल जानता हुआ ना लोग। बाय दीदी, बिजी। वो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और शेयर करना, ठीक है। हमारे बच्ची डॉक्टर बहुत बड़े बहू, हमारे बहू अच्छा काम करती है। और ये बहू प्रोग्रेस आप चलते रहो। हमारी बेटियां देखो बहुत अच्छा। और नाम क्या था? अच्छा चलो सारा, कैसा रहा आज का? मज़ा आया ना? तो काफ़ी दिन से इंतज़ार था हमें इस दिन का। है कि नहीं? तो ये बुआ लोगों की मेन गेट का ताला ढंग से खुल नहीं रहा था, तो हम लोग वहीं पे वेट कर रहे थे, क्योंकि रात हो गई थी ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा हो गया था। थोड़ी देर हम वहाँ पे रुके रहे जब तक ताला खुलता नहीं है। तो लास्ट में ताला खुल ही गया था बड़ी मुश्किल से,
क्योंकि अंदर की तरफ से लॉक था इस वजह से। तो चलते हैं आगे। तो हम पहुंच चुके हैं घर और रात के बज चुके हैं 11:30 और आलिया ले आई है खूबसूरत सा फूल। आली के पापा गए सोने के लिए। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।